की बात हो रही है, संविधान को खत्म करने की बात हो रही है। आज एक एक जो जनता, एक एक वोटर का मान सम्मान का बात है। आज बहुत नहीं कहूंगा, बहुत व्यस्त प्रोग्राम है हमारे माननीय तेजस्वी जी का, हमारे मुकेश सहनी जी का। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप यहां से जब जाए तो आप अपने परिवार का वोट को हमारी बेटी, हमारी बहन ममता भुइयां के पक्ष में तो डाले ही, और एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 लोगों को प्रेरित करे कि हमारे देश के लोकतंत्र को बचाना है, अपनी आजादी को बचाना है, संविधान को बचाना है। और उन 10 लोगों को कहे कि आप भी 10 लोगों को आप वोट देने के लिए प्रेरित करें। इनका चुनाव चिन्ह ईवीएम का 2 नंबर बटन, राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लाइट एंड छाप पर एक एक वोट देकर और वैसे लोगों को करारा जवाब, करारा तमाचा देने का काम करे जो लोकतंत्र समाप्त करने की बात करते हैं, संविधान समाप्त करने की बात करते हैं। यही कह के अपनी बातों को ही विराम देता हूं। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, आदाब, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। अब आपका प्रत्याशी आपकी बेटी ममता भुइयां जी से आग्रह करेंगे, जो कि आपका लोकसभा प्रत्याशी है। ममता भुइयां जी अपनी बातों को संबोधन करेंगे। ममता भुइयां जी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चौहान जी, सुभाष, सुषमा मेहता जी, नितेश सिंह जी, गुलाब सिंह जी, आशीष गुप्ता जी, अकबर अंसारी जी, बजेंद्र चौधरी जी, जैनुल्ला अंसारी जी, राज किशोर यादव जी, दिनेश यादव जी, तिवारी जी, अरविंद यादव जी, अहमद अली जी, सभी मुखिया, बीडीओ एवं बीडीसी एवं हमारे इस मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित मंच वरिष्ठ नेतागण एवं हमारे गार्जियन माननीय मिथिलेश ठाकुर जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया भाई बंधु एवं तमाम माताएं, बहनें, गार्जियन, आप सभी को आप ही की बेटी, बहन, पलामू की बेटी ममता भुइयां की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, चरण स्पर्श और जोहार करती हूँ। और आप जानते हैं कि देश की स्थिति और हमारे पलामू लोकसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है। पिछले 10 साल में जिस तरह से हम सबों के साथ अनदेखा हुआ है, हमारे चुने हुए माननीय सांसद महोदय जी ने हमारी किसी भी समस्या को आज तक 10 सालों में हमारी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने का काम नहीं किए हैं। यहाँ का विकास कार्य जो ठप पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, इसीलिए आप सभी से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि कम से कम आने वाला 5 साल आप सुरक्षित करिए। और सुरक्षित करने के लिए यही वो सही मौका है और आपसे यही आग्रह है कि आप अपना उचित मतदान और अपना उचित वोट उचित प्रत्याशी को दीजिएगा। ये आग्रह और विनती है आपसे। और इंडिया महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी यानी आपकी बेटी, आपकी बहन ममता भुइयां को आशीर्वाद दीजिएगा। और 13 तारीख को ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन छाप का बटन दबा करके अपना आशीर्वाद आपकी बेटी को देने का काम करिएगा। और इंडिया महागठबंधन के और राजद के हाथों को और मजबूती प्रदान करिएगा। इसी से हमारे पलामू लोकसभा क्षेत्र का विकास है और आप ही पलामू लोकसभा क्षेत्र का तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। ममता भुइयां जिंदाबाद, ममता भुइयां जिंदाबाद। अब आप लोग के सामने वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मुकेश सहनी जी ने आप लोगों को संबोधित करेंगे। मुकेश सहनी जी।
मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंच के अध्यक्ष महोदय। इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, युवा नेता, बिहार में लाखों युवा को नौकरी देने वाले छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, माननीय विधायक व माननीय मंत्री, इस कार्यक्रम में सूरज सिंह जी, जिला अध्यक्ष आरजेडी संजय प्रसाद यादव जी, पूर्व विधायक गोड्डा यासीन अंसारी साहब, पूर्व विधायक प्रत्याशी डॉक्टर मकबूल अंसारी जी, जमरुद्दीन अंसारी जी, नितेश सिंह जी, विश्वस्तरीय अध्यक्ष सोनू यादव जी, सुषमा मेहता जी, तनवीर आलम जी, ओबी मल्ला जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वीरेंद्र यादव जी, पप्पू ठाकुर जी, संजय यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, और हमारे साथ आए राज्यसभा सांसद संजय यादव जी, मंच पर उपस्थित महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन ऑफ मुल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये चुनाव का समय है। हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, लेकिन ये जो चुनाव है बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारे देश के लोग खतरे में है। साथियों, इसके लिए आपको और हमको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जैसे हमारे पूर्वज कभी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे, आज भी आपको और हमको आजादी की लड़ाई लड़ना है। साथियों, ये जो भाजपा की सरकार है, ये गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी की सरकार नहीं है, ये बड़े लोगों का सरकार है। आप सब जानते होंगे कि भाजपा के पर्दे के पीछे कौन है? आरएसएस है, और आरएसएस वही है जो कभी नहीं चाहता है कि गरीब, पिछड़ा, दलित का बेटा आगे बढ़े। वो नहीं चाहता कि देश में आरक्षण रहे, वो नहीं चाहता कि गरीब का बेटा सर उठा के जिए। वो लोग वही है जो हमारे हाथ से एक गिलास पानी नहीं पीते हैं, वो लोग वही है जो लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पीते, जो हमारे बराबरी में बैठाते नहीं है। आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य के बारे में वो सोचेंगे? इसलिए साथियों, ये बड़ी लड़ाई है। आप जानते हैं 2014 में मोदी जी आए और आपसे वादा किए, देश के युवा से वादा किए, देश के किसान से वादा किए कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, और आप और हम उनके झांसे में आ गए।